नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। 15-16 दिन इंतजार करें और सारी गर्मी उतर जाएगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का रण 20 फरवरी को होगा। प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। झांसी में भी इसी चरण में चुनाव होगा। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने रोड शो किया। एबीपी न्यूज से इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने खास बातचीत की। बुलडोजर से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनसे सवाल किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च के बाद भी प्रदेश में बुलडोजर चलेगा। चुनाव के नतीजे आने में 15 से 16 दिन बाकी है। अखिलेश यादव की सारी गर्मी उतर जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 80 से 20 वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 वो है जो सुरक्षा, सम्मान और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जो हाल में विरोध कर रहा है उसे सुरक्षा पसंद नहीं, उन्हें गुंडा राज, माफिया राज पसंद है। वो 20 एक तरफ हैं। इसके अलावा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 300 के पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 20 फरवरी को तीसरे चरण में झांसी में भी चुनाव है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी 300 के लक्ष्य को पार करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बप्पी लहरी का निधन। डिस्को बीट्स के सरताज संगीतकार ने 69 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी का मंगलवार की देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। प्यार से बप्पी दा नाम से जाने जाने वाले संगीतकार 69 वर्ष के थे। वे जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती थे। क्रिटी केयर अस्पताल के डॉक्टर दीपक नामजोशी ने बताया कि बप्पी दा पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। उनके फेफड़ों में खराबी आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि 18 दिन आईसीयू में रहने के बाद जब सब पैरामीटर नॉर्मल हो गए तब सोमवार को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन रात 11 बजे के करीब उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने बताया कि बप्पी दा को कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के महानगरों में तीसरी लहर का खौफ खत्म। आने वाले महीनों को लेकर टॉप साइंटिस्ट ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, भारत के महानगरों में कोविड-19 की तीसरी लहर खत्म हो गई है और आने वाले महीने शांतिपूर्ण होने चाहिए। यह जानकारी भारत के शीर्ष जीनोम सिक्वेंसर और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने न्यूज 18 को दी है। उनके अनुसार जब तक वायरस कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाता तब तक मामलों की संख्या में और उछाल होने की उम्मीद का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत के कोविड-19 परिदृश्य में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम ही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस पर्यावरण में घूम रहा है, यह वायरस उत्परिवर्तित होकर प्रतिरक्षा को चकमा देता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की पुलिस पर शर्मनाक टिप्पणी, भरी सभा में डांटते हुए कही कड़वी बात। जी हां दोस्तों, यूपी के असेंबली चुनाव में नेताओं की बदजुबानी के मामले जारी हैं। अब एसपी चीफ अखिलेश यादव ने राज्य के पुलिस कर्मियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अखिलेश यादव बुधवार को कन्नौज के तिरवा में चुनावी सभा कर रहे थे। उसी दौरान वे पुलिस कर्मियों पर भड़क गए। पुलिस वालों को डांटते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ए पुलिस वालों, ए पुलिस, क्यों कर रहे हो तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश यादव इतने पर भी नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू करवाए थे, याद है कि नहीं याद आया? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के, जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अखिलेश यादव की जनसभा में मंच के पास काफी भीड़ थी। कई लोग धक्का मुक्की करते हुए मंच की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान पुलिस मंच के पास वाले घेरे में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को हटा रही थी। तभी अखिलेश यादव उन्हें हड़काने लगे और सभी पुलिस कर्मियों को बदतमीज करार दे दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक हिजाब विवाद पर कल फिर होगी सुनवाई। मुस्लिम छात्राओं ने कहा हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती है और क्रिश्चियन क्रॉस, हिजाब पर सवाल क्यों? जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार जिरह हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों, महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती है और क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं तो क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं है? ऐसे में आप इन बेचारी मुस्लिम लड़कियों को क्यों चुन रहे हैं? बुधवार को भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो सका।
सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन के बारे में बताया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केस में किसी भी इंटरवेंशन की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि जरूरी न हो। मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार दोपहर को भी जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुमार विश्वास का बड़ा आरोप, अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक, मुझसे कहा था कि पंजाब का सीएम नहीं बना तो इस आजाद सूबे का पहला पीएम बनूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 4 दिन बाद मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल जैसी मुख्य पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। कवि कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक है, वो आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुमार विश्वास ने ANI से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही खालिस्तान के समर्थक रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो वह मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बताते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं या तो पंजाब राज्य का सीएम बनूंगा या फिर आजाद राष्ट्र का पहला पीएम बनूंगा। इससे पहले पूर्व आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि केजरीवाल को अलगाववादियों की मदद लेने में भी कोई परहेज नहीं है। जहां तक पंजाब की बात है तो यह कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पूरी दुनिया में पंजाबियत एक भावना है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसे एक समय मैंने ये तक कहा था कि अलगाववादियों का साथ नहीं लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे पर की गई कार्यवाही, इनकम टैक्स विभाग ने मारा छापा। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की जांच के तहत चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे के भारत स्थित ऑफिस पर छापा मारा है। सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कंपनी के परिसरों पर छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने कंपनी, उसके भारतीय व्यवसायों और विदेशी लेनदेन के खिलाफ कथित तौर पर चोरी की जांच के तहत वित्तीय दस्तावेजों को देखा। उन्होंने कहा कि कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किए गए। हालांकि कंपनी का कहना है कि देश में उसका संचालन पूरी तरह कानून के पालन के साथ चल रहा है। दोस्तों, कंपनी ने एक बयान में कहा कि हमें आयकर दल के हमारे कार्यालय आने और कुछ कर्मचारियों से पूछताछ करने के बारे में बताया गया। हुआवे को भरोसा है कि भारत में हमारा संचालन सभी कानूनों और नियमों के अनुरूप है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेंगे और नियमों के अनुसार पूरा सहयोग करेंगे तथा सही प्रक्रिया का पालन करेंगे। सरकार ने हुआवे को 5G सेवाओं के परीक्षण से बाहर रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने रोड सेफ्टी पर जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बच्चों के लिए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के सफर करने पर नए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये नियम बच्चों के मोटरसाइकिल पर यात्रा करने के दौरान लागू होंगे। 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी होगा। सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ और कुशन से लेस होना चाहिए जिसमें बच्चे को आराम मिल सके। साथ ही इसकी क्षमता 30 kg तक भार वहन करने की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों को बाइक पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेलमेट भी लगाना होगा। इस नियम के लागू होने के बाद हेलमेट और सुरक्षा गियर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। दोस्तों, बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, बच्चों के लिए केवल साइकिल के हेलमेट बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की रावी नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी, रिसर्च में हुआ दावा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक अनुसंधान अकादमी ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दावा किया है कि पाकिस्तान में बह रही रावी नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है और इसके बाद बोलीविया और इथियोपिया की नदियों का स्थान आता है। अकादमी ने इसके साथ ही नदी के आसपास रहने वाले आबादी को गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रतिष्ठित डॉन अखबार में बुधवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक यॉर्क विश्वविद्यालय ने इन नतीजों पर पहुंचने के लिए सभी महाद्वीपों के 104 देशों के 258 स्थानों से 1052 नमूनों का विश्लेषण किया और उनमें दवाएं जैसे पैरासीटामोल, निकोटीन, कैफीन और एपिलेस्पी और मधुमेह के अंश की मौजूदगी का पता लगाया गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सरकार ने सुनी। बिहार, एमपी और राजस्थान के छात्र बोले एयरलिफ्ट करवाओ, सरकार ने मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच गहराते युद्ध की आशंकाओं के चलते वहां पढ़ रहे करीब 20,000 भारतीय छात्र संकट में फंस गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने 5,000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में फंसे छात्रों से वहां के ताजा हालात जाने तो उन्होंने किराए 3 गुना तक महंगा होने और फ्लाइट्स नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने सरकार से एयरलिफ्ट कराने की मांग की। दोस्तों, छात्रों की गुहार सुनते हुए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ ही यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास में भी स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिए हैं, जो यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों की हर समस्या सुलझाने में मदद करेंगे। साथ ही सरकार ने दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स का इंतजाम करने का भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से।